ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। लोकसभा इलेक्शन के चौथे मरहले के नोटिफिकेशन आज जारी हो गया। इस मरहले में उत्तर प्रदेश समेत 9 रियासतों और एक मरकज की जेर निगरान रियासत में 96 लोकसभा सीटों पर इंतखाब कराया जाएगा। चौथे मरहले में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों शाहजहांपुर, खीरी, धरौरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच के लिए वोटिंग आइंदा 13 मई को होगी। चौथे मरहले के लिए पर्चे नामजदगी 25 अप्रैल तक दाखिल किए जा सकेंगे। 29 अप्रैल तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। लोकसभा इलेक्शन के पहले मरहले की तशहीरी मुहिम कल शाम खत्म हो गई। इस मरहले में रियासत की 8 लोकसभा सीटों सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, कैराना और पीलीभीत के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। पहले मरहले की इन सभी 8 सीटों के लिए 80 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। इन 8 लोकसभा हलकों में 1,43,00,000 राय दहिंदगान अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 76,23,000 मर्द और 67,14,000 खवातीन और 824 थर्ड जेंडर के राय दहिंदगान शामिल हैं। इस मरहले में होने वाली वोटिंग के लिए तकरीबन 7,000 से ज्यादा पोलिंग सेंटर और 14,842 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वोटिंग कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के दरमियान होगी। कल होने वाले इंतखाब के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने राय दहिंदगान से अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने की अपील की। देश के प्रिय मतदाताओं, आज भारत के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अनमोल क्षण है। मतदान के फर्स्ट फेज का दिन आने वाला है। लगभग 16.5 करोड़ वोटर्स विभिन्न राज्यों में लगभग 1.86 लाख मतदान केंद्रों पर मतदान करेंगे। इस मौके पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। चुनाव भारत के लोकतंत्र की गौरवशाली अभिव्यक्ति है। मतदान करने जैसा कुछ भी नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग और इसके लाखों अधिकारियों ने आपके मतदान अनुभव को शांतिपूर्ण, सहज और सुखद बनाने के लिए पिछले 2 वर्षों में बहुत कड़ी मेहनत की। प्रत्येक मतदान केंद्र को ग्राउंड फ्लोर पर बनाया है। मतदान केंद्रों पर पीने के लिए पानी, शौचालय, शेड, रैंप, व्हीलचेयर, हेल्प डेस्क और वॉलंटियर्स प्रोवाइड किए हैं। हमने आपके निवास पर मतदाता सूचना पर्चियां भी पहुंचाई हैं। कृपया वोट करने जरूर आएं, ये हमारा अनुरोध है। उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्शन अफसर नवदीप रिनवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश लोकसभा इंतखाब 2024 के दौरान कल 8 लोकसभा सीटों पर इलेक्शन होंगे। वोटिंग के वक्त ऐसे वोटर जिनके पास वोटर आईडी कार्ड ना हो, वो 12 दीगर मुतबादिल में से एक को पेश कर वोट कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वोटिंग के दौरान आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों, डाकघरों के जरिए जारी फोटो, पासबुक, वजारत मेहनत की स्कीम के तहत जारी सेहत बीमा, स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई के जरिए जारी स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, मरकज रियासती हुकूमत पीएसयू पब्लिक लिमिटेड की तरफ से अपने मुलाजमीन को जारी फोटो आईडी कार्ड, अराकीन पार्लियामेंट असेंबली के मेंबरान को जारी आईडी कार्ड, यूडीआईडी समाजी इंसाफ व हकूक वजारत भारत सरकार के जरिए जारी कार्ड पोलिंग मराकिज पर कबूल किए जाएंगे। जनाब रिनवा ने बताया कि बीएलओ के जरिए तकसीम वोटर पर्ची को पहचान दस्तावेज के तौर पर नहीं माना जाएगा। वोटरों को पहचान साबित करने के लिए बताए गए मुतबादिल फोटो आईडी कार्ड लाना जरूरी होगा। पोलिंग स्टेशनों पर बिजली पानी के इंतजाम दुरुस्त कराने के अहकाम कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब ने सभी पोलिंग स्टेशनों पर दिए हैं। कल उन्होंने मंतक़े के सभी जिला मजिस्ट्रेटों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की। उन्होंने अफसरान से मिसाली ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद कराने के अहकाम दिए। डिवीजनल कमिश्नर ने अफसरान को वोटिंग फीसद में इजाफे के लिए बेदारी प्रोग्राम मुसलसल करने के अहकाम दिए हैं। पोलिंग मराकिज़ पर राय दहिंदगान और पोलिंग मुलाजमीन के लिए ज़रूरी सहूलियात फराहम कराने की भी हिदायत दी है। पोलिंग पार्टियों के रवाना होने से कबल हीट वेव से बचने और सेहत के मद्देनजर मेडिकल किट फराहम कराई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज कई अवामी जलसे करेंगे। इस दौरान वो बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़, किठौर और गाजियाबाद में अवामी जलसे करेंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा इलेक्शन के तीसरे मरहले में 10 लोकसभा सीटों पर 7 मई को वोटिंग होगी, जिसमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली शामिल है। तीसरे मरहले में कल नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन है। 20 अप्रैल को पर्चों की जांच होगी और 22 अप्रैल को उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के थाना पिलवा हलके के तहत आज एक कार डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 4 अफराद की मौत हो गई। हादसे में 5 दीगर अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया। सभी हलाक अफराद मैनपुरी जिले के रहने वाले थे। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।